तो यार फाइनली वो वाला मैच आ गया जिसको लेके हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। आज की वीडियो में मैं कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं करने वाला। मैं आपको कुछ वो नहीं बताने वाला 5 टैक्टिक्स टू डिफीट मैन सिटी, व्हाट जाबी अलोंसो शुड डू एंड ब्ला 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 ब्ला। वो अब बहुत समय जा चुका है उस चीज़ के लिए एंड मुझे ऐसा लगता है कि अब इतनी टैक्टिकल वीडियोस मैंने बना दी है कि अब मुझे लगता है कि कोई देखने में भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। आज के लिए सिर्फ आज आने वाले मैच के लिए बात करते हैं फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। मुझे ऐसा लगा कि वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ जो रियल मैड्रिड फैन बेस है वो बहुत ज़्यादा ना ऐसा लगता है कि थोड़ा घबराया हुआ है या पेसिमिस्टिक जोन में आ गया, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। आप लोगों की जगह शायद मैं भी होता और मैं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ। डरा हुआ घबराया हुआ हर कोई है, जस्ट लाइक यू गाइज आई एम ऑल्सो थोड़ा सा अंदर से डरा हुआ। बट उसके अलावा ना कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी टीम पे ना भरोसा करने के लिए मजबूर करती हैं, या फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको अपनी टीम पे भरोसा करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ट्रस्ट जो है वो टीम पे बना के रखना चाहिए। यार इसमें ना एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो ये आज का मैच है मैन सिटी के अगेंस्ट, सबसे पहले तो कोई ऐसा तो है नहीं कि हम इस टीम के साथ कोई पहली बार खेल रहे हैं या हमने कभी खेला नहीं है। ऐसा लगता है कि हर शाम को एक मैच इनके साथ पड़ जाता है। जैसे आप जब स्कूल टाइम पे होते थे तो किसी एक टीम के साथ खेला करते थे, तो हर सीज़न एक एक मैच इस टीम के साथ कहीं ना कहीं पड़ जाता है, विच इज़ बट अगेन येस द पॉइंट इज दैट कि मैन सिटी इज नॉट ईजी टू बीट। दे हैव अर्लिंग हालैंड, दे हैव चर्की, दे हैव फिल फॉर्डन जो इतनी फैंटास्टिक फॉर्म में चल रहा है, दे हैव डोकू, उसके बाद ग्वार्डियोल, रिको लुइस, बहुत सारे प्लेयर्स इनके पास हैं, जॉन स्टोन्स वगैरह, ये सब फैंटास्टिक टीम है, वेरी गुड। बट वी आर रियल मैड्रिड यार, आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए दैट वी आर रियल मैड्रिड। द मोमेंट आपको लगता है कि आप लोगों ने हमें हरा दिया या आपने हमें दबा दिया, वही मोमेंट होता है जब रियल मैड्रिड कम बैक करती है। मैं मानता हूं कि इस सीजन शायद हम उस तरीके का कम बैक अभी तक नहीं कर पाए हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके फॉर योर फ्रस्ट्रेशन पार्ट, आई कैन अंडरस्टैंड। बट इन सारी चीज़ों के बीच में हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? मैं आपसे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। क्या टीम को सपोर्ट करना छोड़ दें? क्या टीम से नाराज़ होकर फुटबॉल देखना छोड़ दें? क्या टीम चेंज कर लें? क्या बार्सिलोना फैन बन जाए क्या? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। दैट इज द वियर्ड पार्ट और दैट इज द सैडेस्ट पार्ट कि वी रियल मैड्रिड फैंस विल ऑलवेज बी द रियल मैड्रिड फैन। थिक एंड थिन, वट एवर विन लूज और टाई, रियल मैड्रिड टिल आई डाई, राइट? आपको कैसे भी करके अपनी टीम को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे आप खुश हो चाहे नाराज हो। तो माई पॉइंट इज दैट वाई डोंट यू फील थोड़ा सा मोटिवेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर मैच, राइट? ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेज हैं हिस्ट्री में जहां पे हमें ऐसा लग रहा था कि यार ये टीम किसी काम की नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा, ये नहीं वो नहीं, फलाना टिकाना। वी स्टिल वन द मैच, राइट? 2022 पीएसजी, आपको वो मोमेंट ध्यान होगा, मतलब फर्स्ट लेग में अम्बापे ने गोल्स क्या कहते हैं, हमारे फर्स्ट लेग में हम 1-0 आगे हार गए। सेकेंड लेग में अम्बापे ने जो है वो 2-0 कर दिया एग्रीगेट के ऊपर। आपको क्या लगा था कि खत्म, मैच में कुछ नहीं हो पाएगा? बट उसके बाद हुआ क्या? 18 मिनट्स के अंदर बेंजेमा की हैट्रिक। मैं मानता हूं कि बेंजेमा हमारे पास नहीं है, बट किसी मोमेंट पे किसी भी प्लेयर को बेंजेमा बनने में कितनी देर लगती है, राइट? और मैन सिटी जैसी तो ऐसी टीम है, मतलब ये वो मोमेंट है जब सारे स्टेडियम में शांति छा गई थी, पूरा डेड साइलेंस हो गया था कि अब तो ये मैच कहीं ना कहीं खत्म हो गया। डोनारुमा की एक छोटी सी गलती हुई, बेंजेमा ने अपना पहला गोल मार दिया, उसके बाद मॉड्रिच ने रॉड्रिगो को पास दिया एंड ऐसे ऐसे करके मोमेंटम जो है कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया, ठीक है? सो इस पर्टिकुलर नाइट पे रियल मैड्रिड ने सिर्फ पीएसजी को नहीं खेला था, वो ह्यूमिलिएशन के अगेंस्ट खेल रहे थे, कहीं ना कहीं वो डाउट के अगेंस्ट खेल रहे थे। एंड वो जो फीलिंग थी वो फाइनली मैच के बाद खत्म हो गई जब रियल मैड्रिड ने 2022 का एक सीजन ऐसा है जब मैं हमेशा देखता हूं जब मुझे अपनी टीम पे डाउट होने लग जाता है, और वो मुझे इस सीजन बहुत ज्यादा हो रहा है कहीं ना कहीं, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद आप चेल्सी उठा लो, 2022 का मैच, आप 3-1 आपका स्कोर लाइन रह चुका है स्टैमफोर्ड ब्रिज पे, उसके बाद बर्नेबाउ पे 3-0 हो गया है। मतलब आप सोच के देखो कि ऐसा कोई भी जो सेंसिबल फैन होगा वो बोलेगा भाई ये तो खत्म हो गया। उसके बाद मॉड्रिच का आउटसाइड द बूट से पास आता है, रॉड्रिगो का गोल आता है, बेंजेमा का हेडर आता है एक्स्ट्रा टाइम में, एंड ये एक ऐसी नाइट थी जो शायद किसी भी रियल मैड्रिड फैन ने अपने, जो रियल मैड्रिड फैन शायद ला डेसिमा के बाद कभी भी इस चीज़ को कहीं भूल नहीं पाएगा, राइट? वो मॉड्रिच का पास, मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया जब आज से 50 साल बाद भी वो हैट्रिक वो हाईलाइट्स देखेगी उस मैच की, तो वो हमारी ज़िंदगी जब हम बुढ़ापे में होंगे कहीं ना कहीं हमारी आंखों में या हमारे दिमाग में एकदम से रिवाइंड हो जाएगा। वो इतना मैजिकल कहीं ना कहीं हमारे लिए पास था। मैन सिटी 2022, मैन सिटी 2022 में इम्पॉसिबल 2 मिनट, सिटी जो है वो 4-3 से कहीं ना कहीं फर्स्ट लेग जीत रही थी। उसके बाद बर्नेबाउ पे रियाद माहरेज ने स्कोर करा, उसके बाद मैड्रिड को 2 गोल चाहिए थे,
ठीक है, उसके बाद रॉड्रिगो भाई आते हैं एक्स्ट्रा टाइम में, 90 मिनट्स में पहला गोल, 91st मिनट में सेकंड गोल, एंड बेंजेमा ने अपनी एक्स्ट्रा टाइम में पेनल्टी मारी और 6-5 विकेट पे हम जीत गए। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट अबाउट टैक्टिक्स, दिस इज अबाउट नेवर गिविंग अप द एटीट्यूड। एंड वाई आई एम थोड़ा सा हैप्पी कि जिस तरीके की जाबी अलॉन्सो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उसमें रिपोर्टर ने बोला कि भाई आप क्या हम उम्मीद करें बीइंग अ फैन, तो उसने कहा था कि बीइंग अ फैन यू शुड इमेजिन अ ग्रेट मैच और द मैच विच यू कांट फॉरगेट, समथिंग कुछ ऐसे करके, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि कल किसने देखा इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता यार। बट बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन मैं आप लोगों से ये ज़रूर बोलूँगा, वुल्फ्सबर्ग वाला मैच जहां पे बड़े भैया ने हैट्रिक मार दी थी, वो मैच हमारे लिए खत्म हो चुका था कहीं ना कहीं। आप 2-0 पहले लेग में जर्मनी हार के आ रहे हो, उसके बाद आपने अगेन, मुझे पता है वो प्लेयर्स हमारे पास नहीं है, दैट इज ओके, बट उन प्लेयर्स के बिना भी हम चीजें जीते हैं। ऐसी बात नहीं है कि रोनाल्डो के बिना हम कुछ जीते नहीं है, राइट, या बेंजेमा के बिना हम जीते नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड की प्रॉब्लम यहां पे हो सकती है, बट ये सारे मैचेस जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ये प्रूफ है कि रियल मैड्रिड जो है वो आपको अच्छे से अच्छा कमबैक जो है करके दिखा सकती है। इट जस्ट दैट कि आपको अपनी टीम में भरोसा यहां पे दिखाना पड़ेगा। एंड बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ट्रस्ट योर टीम एटलीस्ट, बिकॉज लाइक आई सेड हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा हम कुछ ऑप्शन नहीं। और अगर आप ऑप्शन की भी बात करो, चलो ये सारी चीज छोड़ो, अगर रियल मैड्रिड मैन सिटी से हार भी जाती है, डू यू गाइज फील कि जाबी अलॉन्सो को सैक हो जाना चाहिए? मैं फॉर अ मोमेंट मान लेता हूं कि जाबी अलॉन्सो को सैक भी कर दिया आपने, आप किसको लेके आओगे? जिदान इज गोइंग टू फ्रांस नेशनल टीम, यॉर्गन क्लॉप इज हैप्पी विद रेड बुल, आपके पास कौन सा ऐसा कोचिंग ऑप्शन बचता है जिसको आप बोलो कि यार ये रियलिस्टिक ऑप्शन मेरे पास है? कोई नहीं बचेगा। अगर वो कोच वापस आए, जो भी नया कोच आप लेके आओगे उसके साथ भी यही चीजें होंगी, फिर शायद हम 1 महीने बाद बैठ के यही बातें कर रहे होंगे, यार इससे अच्छा तो जाबी अलॉन्सो था। सैकिंग द कोच इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि जाबी अलॉन्सो की गलती नहीं है 100%। आज के मैच में जाबी अलॉन्सो को सिर्फ कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है मेरे हिसाब से। पहली चीज तो आपकी प्लेइंग 11 ऐसी होनी चाहिए जो सेंस बनाए। ये नहीं कि आपके रुडिगर आपके पास बेंच पे अवेलेबल है, आप राउल एसेंसियो को राइट बैक खिला दे रहे हो, जबकि आप शायद फेडे वेलवर्डे को वहां पे खिला सकते थे। ना कि ये कि आप अल्वारो करेरास को सेंटर बैक खिला दे रहे हो, फ्रैन गार्सिया को लेफ्ट बैक खिला दे रहे हो। आपका जो आगे का स्ट्रक्चर है अटैक वाला वो क्लियर नहीं है। आपको ये सारी चीजें फिगर आउट करनी पड़ेगी। आई एम नॉट श्योर, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मुझे अभी तक नहीं पता कि एम्बापे खेलेगा या नहीं खेलेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो खेलेगा भी तो वो बेंच से आएगा, विच इज ओके। तो क्या हो गया कि एम्बापे ही रियल मैड्रिड थोड़ी चला रहा था, एम्बापे के अलावा भी और भी प्लेयर हैं जो रियल मैड्रिड के लिए चीजें कर सकते हैं। और आज उन प्लेयर्स के लिए एक लिटमस टेस्ट है कि उनको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि दैट दिस टीम इज नॉट जस्ट अबाउट रियल एम्बापे, इट इज मोर देन दैट, एंड आई ट्रस्ट माई टीम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कोई क्या गाली देके जा रहा है या क्या बोल के जा रहा है। इस मोमेंट्स में अगर इस थिक एंड थिन वाले टाइम में आप अगर रियल मैड्रिड को सपोर्ट नहीं करोगे, देन फिर आपका कोई हक नहीं बनता कि जब टीम जीतती है तो आप उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करो। तो आई एम कंप्लीटली विद माई टीम इन दिस डिफिकल्ट सिनेरियो राइट नाउ, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी टीम को सपोर्ट यहाँ पे करना चाहिए। मेरे अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि आज जो है रियल मैड्रिड अपना 100% देने वाली है। आई कुड बी रॉन्ग, ऐसे कितने सारे मैचेस पहले हो चुके हैं जहाँ पे मैंने बोला है कि नहीं आज तो निकाल लेंगे, 2-0 जीत जाएंगे, 2-1 जीत जाएंगे। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे, हारेंगे नहीं हारेंगे। माई पॉइंट इज दैट कि मुझे ऐसा लगता है कि 100% देंगे, बट अगेन रियल मैड्रिड ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट करा है लास्ट फ्यू मैचेस से, तो मैं इसकी भी कोई गारंटी आपको दे नहीं सकता। बट अगेन अगर रियल मैड्रिड ये मैच हार भी जाएगी तब भी मैं रियल मैड्रिड को सपोर्ट करना नहीं छोड़ूंगा। आई विल ऑलवेज वॉच देयर मैच एवरी वीक लाइक इट इज़ अ न्यू गेम, न्यू विन, न्यू थिंग, क्योंकि रियल मैड्रिड इज इनसाइड मी। मैं उनसे भाग नहीं सकता हूँ, राइट। वो चाहे कितना ही मैं उनसे नाराज हो लूँ, कितने, बिकॉज आई कांट फॉरगेट वो अच्छे वाले मोमेंट्स जो मुझे रियल मैड्रिड ने दिए हैं, मैं वो वाले मोमेंट्स नहीं भूल सकता। तो अगर आज मेरा थोड़ा सा समय बेकार आया है तो मैं कैसे अपनी उस टीम को छोड़ दूँ जिस टीम ने मुझे इतने सारे फैंटास्टिक मोमेंट्स दिए हैं, टू फील प्राउड ऑन दिस क्रेस्ट, मतलब नॉट दिस क्रेस्ट, अगर मैं रियल मैड्रिड की जर्सी पहनता तो दैट क्रेस्ट। सो मैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो अपनी टीम को मैं आपको ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज सोशल मीडिया पे मैन सिटी को लेके बार्सिलोना फैंस और ये सब, कल बार्सिलोना जीत गई बाय चांस, जब तक मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2-1 फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट, तो उन लोगों के फैंस और बाकी जो फैंस हैं आप लोगों को बहुत डिमीन कर रहे हैं इंटरनेट पे। मैंने ट्विटर पे देखा बहुत ज़्यादा कि 5-0 हारेगी, 6-0 हारेगी, 3-0 हार जाएगी, ये हो जाएगा, रियल मैड्रिड ये ब्ला 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 ब्ला। आपको किसी के ट्रैप में नहीं पड़ना है। यू जस्ट नीड टू बी फोकस्ड, यू जस्ट नीड टू कीप फेथ ऑन योर टीम। उन लड़कों को भी पता है कि क्या चीज़ स्टेक पे। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ या आप मेरी वीडियो सुन रहे हो तो सिर्फ हम ही लोगों को दुनियादारी का ज्ञान है।
उन लोगों को भी पता है कि इस मैच में क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जो र्यूमर्स चल रहे हैं कि ये जाबी अलोंसो के लिए इंपॉर्टेंट मैच है, अगर जाबी अलोंसो ने मैच जीता नहीं तो वो सैक हो जाएगा, मुझे लगता है ये सब बकवास बात है। रियल मैड्रिड मैनेजमेंट को भी ये बात पता है कि जाबी अलोंसो को सैक करके हम कहाँ जाएंगे। आपको अभी भी ये सीजन आप बचा सकते हो। रियल मैड्रिड बोर्ड, आपको कुछ नहीं करना है। आपको विंटर विंडो में 3 साइनिंग्स करनी है। आपको एक सेंटर बैक लेके आना है, आपको एक मिडफील्डर लेके आना है, और अगर आप गोंजालो गार्सिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आपको एक स्ट्राइकर लेके आना है, प्लस आपको 2 से 3 प्लेयर्स को सेल कर देना है इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और आई वुड सजेस्ट कि आपको फ्री एजेंट्स वाले सेंटर बैक्स के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मार्क गुई, ओपामेकानो, कोनाटे तो शायद अब आ ही नहीं रहा है। आपको जाने की जरूरत है शायद वैंडरवीन फ्रॉम टॉटनहम हॉटस्पर, आपको शायद जाने की जरूरत है निको श्लॉटरबैक फ्रॉम बोरुसिया डॉर्टमंड। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज ऑप्शंस जो मैंने आपके आगे रखे हैं। डोंट यू थिंक कि ये वाले जो ऑप्शन हैं ये हमारे फ्री वाले ऑप्शन से ज्यादा बेटर हैं कहीं ना कहीं। मिडफील्डर के लिए आई डोंट हैव एन ऑप्शन टू बी ऑनेस्ट। मैं एंजो फर्नांडिस का नाम हमेशा लेता हूं, बट मुझे भी पता है, आपको भी पता है, 100 मिलियन रियल मैड्रिड इस विंटर विंडो में खर्च करने से रही, और मुझे नहीं पता क्या वो 100 मिलियन खर्च करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए। दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट डिबेट। एंजेलो स्टिलर आई डाउट कि रियल मैड्रिड लेके आएगी, तो आई कांट कमेंट ऑन दैट। एंड फॉर अ स्ट्राइकर मुझे अभी भी लगता है आप गोंजालो गार्सिया को मौका दो तो वो खेल सकता है। तो ये आपको कुछ 2-3 चीजें जो है ये अपनी सेट करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि रॉड्रिगो वैसे ही अपनी मार्केट वैल्यू काफ़ी गिरा चुका है। अगर आपको एक पंट लेना है तो आप रॉड्रिगो को विंटर में सेल कर सकते हो, बिकॉज उसके अलावा उसका मुझे तो लगता है कि रियल मैड्रिड का करियर इज ओवर। तो आपने एक 100 मिलियन के प्लेयर को ऑलरेडी 50 मिलियन पे बना ही लिया है, तो अब अगर आप उसको समर में बेचोगे तो शायद वो 30 मिलियन भी नहीं जाएगा। सो इट्स बेटर आप उसको सेल करो। मे बी कुछ सस्ते ऑप्शंस आपके पास राइट विंग पे हो तो वो आप ट्राई कर सकते हो। आई डोंट नो अबाउट ऑप्शंस, आई एम जस्ट सेइंग, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स। मैं डिटेल्स में जाऊंगा तो शायद ज़्यादा सेंस बनाऊंगा, बट अभी के लिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप इस सीजन को बचा सकते हो। आपको कुछ चीज़ें करनी है। दीज आर दी थिंग्स जिनकी वजह से मुझे लगता है कि जाबी अलोंसो सैक नहीं होंगे, क्योंकि ये रियल मैड्रिड को भी पता है कि कुछ प्लेयर्स भी हैं जो अपना 100% नहीं दे रहे। इट्स नॉट द कोचेज प्रॉब्लम। चुआमेनी ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला कि वी डू अंडरस्टैंड कि हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो इसमें सारी चीज़ें सिर्फ कोच की प्रॉब्लम नहीं है। वी एज अ प्लेयर ऑल्सो समटाइम्स हैपन कि वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म। सो प्लेयर्स को भी इस चीज़ का रियलाइजेशन है, उनको भी इस बैकलैश का रियलाइजेशन है। वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज टू सपोर्ट योर टीम, टू शो सम स्ट्रेंथ फॉर योर टीम। दिस इज द सेम टीम जिसने आपको ला डेसिमा दिया, जिसने आपको रिकॉर्ड दिए, जिसने आपको इतने सारे खुशी के मोमेंट्स दिए। एंड लाइक आई सेड, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो उस चीज़ को हम खुशी खुशी कर लेते हैं ना यार। उसके लिए हमें परेशान होने की क्यों, या हमें उसके लिए गुस्सा होने की जरूरत क्यों है? क्यों अपनी हम मेंटल हेल्थ को बिगाड़ें? मेंटल हेल्थ कल बिगाड़ेंगे, अगर हारेगी तो कल बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, बट एटलीस्ट बिफोर द मैच फ्यूचर किसी ने नहीं देखा यार। हमें नहीं पता उस मैच में क्या होने वाला है। हो सकता है रियल मैड्रिड 3-0 जीत जाए, हो सकता है मैन सिटी 4-0 हरा दे, एनीथिंग कुड हैपन, बट दैट इज फ्यूचर। लिव इन द प्रेजेंट, सपोर्ट योर टीम, शो सम स्ट्रेंथ, शो सम मोटिवेशन। कोई भी आपको आके बोले तो बोले हाँ कोई बात नहीं यार, रियल मैड्रिड विल विन, आई एम श्योर ऑफ इट, बिकॉज दिस इज हाउ यू एक्चुअली सपोर्ट योर टीम। एंड इसी तरीके के एक भरोसे की रियल मैड्रिड को जरूरत है। डोंट फॉरगेट, दिस इज रियल मैड्रिड। ये कोई आपके छोटी मोटी किसी लीग की टीम नहीं है। एंड 90 मिनट्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम इन बर्नेबाउ, एंड ऊपर से रूफ क्लोज्ड, कुछ भी हो सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि दोनों जगह जा सकता है, रूफ क्लोज हो सकता है हमारी भी चीखें निकल रही हो सकता है उनकी निकल रही हो, यू नेवर नो। बट माई पॉइंट इज दैट दीज आर दी मोमेंट्स जहां पे टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग एवरीथिंग, क्रिटिसिज्म के लिए तो पूरा टाइम पड़ा है, जस्ट गो एंड सपोर्ट योर टीम एंड जस्ट प्रे फॉर योर टीम कि ये मैच जो है हमें अच्छे से जीतना है। आई एम टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी होपफुल कि ये मैच हम कहीं ना कहीं जीत जाएंगे, बिकॉज गंजे पे मुझे पूरा भरोसा है कि गंजा कुछ ना कुछ ऐसा ओवर कॉम्प्लिकेट जरूर करेगा जहां पे हम एक अपर एज यहाँ पे ले पाएंगे। एंड लेट्स सी कि आज रॉड्रिगो दोबारा रियल मैड्रिड के लिए एक सेवियर बन के आएगा एंड मैन सिटी के लिए जहर बन के आएगा। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक द इंटरेस्टिंग टेक, कि क्या हमें रॉड्रिगो को स्टार्ट कराना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ हिज previous experiments with Man City. So that's all यार, इससे ज़्यादा लंबी खींचूंगा नहीं वीडियो को। आई थिंक मेरा जो पॉइंट था वो आप समझ गए कहीं ना कहीं। इट्स रियल मैड्रिड यार, द कमबैक DNA still intact. Just support your team, keep supporting, and Real Madrid will win again. So guys, that's all. अगर कुछ भी इसमें पॉइंट हो जो आप कहना चाहते हो, just kindly let me know in the comments. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।